दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट इस बार बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में यहाँ पे क्या-क्या एग्जाम पैटर्न होता है, राइट? सो क्या सब्जेक्ट्स हमारे एग्जाम में आते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है? कैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको डिफरेंट मिलेगा और किसके लिए अलग से आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा? तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों ही के सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपका आईबीपीएस क्लर्क इधर की साइड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आरआरबी क्लर्क आपका इधर की साइड है। यहाँ पे रीजनिंग एंड क्वांट्स जो है वो आपको दोनों में देखने को मिलेगा, रीजनिंग एंड क्वांट्स आपको दोनों में देखने को मिलेगा। हो सकता है जो आरआरबी क्लर्क में आपके इसके क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा ईजियर हो कंपैरेटिवली यहाँ के। देखो कंपैरिजन है कि हल्का सा यहाँ पे आपके ईजियर हो सकते हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में ईजियर हो सकते हैं, प्री की बात करें तो प्री में ईजियर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में रीजनिंग और क्वांट्स तो आपका सिमिलर है। यहाँ पे चेंज आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जहां आईबीपीएस क्लर्क में इंग्लिश लैंग्वेज आपका आता ही आता है, आपका एग्जाम में प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। यहाँ पे प्री में तो आता ही नहीं है और मेंस में अगर आता है तो हिंदी लैंग्वेज की चॉइस में आता है कि मतलब अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट करके हिंदी के सवालों का, हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस तो दोनों में ही आता है। एडिशनली आपका आरआरबी क्लर्क में जो होता है वो आपका कंप्यूटर नॉलेज होता है, जो यहाँ पे अलग से नहीं आता है। ठीक है, जब यहाँ पे मेंस का पेपर होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग से ही होता है, यहाँ पे आपका सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज का अलग से सेक्शन आता है, उसके अलग से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम एक एक करके यहाँ पे सिलेबस के बारे में देखें दोनों के ही, तो आपका सिलेबस एक एक करके आप देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी का जो टॉपिक्स के नेम है, बेसिक टॉपिक आपके दोनों में ही सेम रहते हैं। ठीक है, यह आपका रीजनिंग का हो गया, यह आपका क्वांट्स का हो गया, दोनों में ही आपके टॉपिक सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये इंग्लिश का हो गया। अगर जैसे कि आपका जो आरआरबी क्लर्क में इंग्लिश ऑप्ट करते हैं उनको भी यही पढ़ना पड़ेगा और आपके मेन आईबीपीएस क्लर्क के लिए तो यही है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आरआरबी क्लर्क में हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं उनके लिए ये सिलेबस रहता है। कंप्यूटर नॉलेज का आपका ये सिलेबस रहता है और जनरल अवेयरनेस तो आपका दोनों में ही यहाँ पे सेम है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, राइट? सो यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी करिएगा और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नॉलेज एडिशनल है और इंग्लिश लैंग्वेज चॉइस में आता है आरआरबी क्लर्क के अंदर। तो ये एक डिफरेंस है दोनों ही एग्जाम के अंदर। यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सोर्स आपको लग रहा है कि कहाँ से आप प्रिपरेशन करें, तो हियर इज द सोर्स, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। आप इसको इनरोल कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर जाके, इस कोर्स में आप इजिली इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा।